बच्चों 7.1 एक्सरसाइज के सवालों को देखते हैं। कह रहा बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी आपको निकालनी है। 2,3 और 4,1 आपको दिया हुआ है। पहला सवाल देखते हैं। देखिए इनके बीच की दूरी निकालनी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू आप जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे आपके यहाँ दो बिंदु लिखे हैं तो पहले बिंदु को हम मन में मान लेते हैं x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1, तो पहला निर्देशांक दूसरे पहले घटा दो। पहला निर्देशांक जो लिखा ये x1 है, ये x2 है, तो x2 माइनस x1 करना, तो पहला निर्देशांक घटा करके वर्ग कर दो। 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस फिर बाद वाले का घटा करके वर्ग कर दो। बाद वाले से 1 माइनस 3 कर दीजिएगा। 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 माइनस 4 का वर्ग प्लस 3 माइनस 1 का वर्ग। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 4 से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर और ये माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये बच्चों आ जाएगा आपके पास 2 दूनी 4, इसका भी वर्ग आएगा 4, 4 4 जुड़ करके 8 हो जाएगा। इसका वर्गमूल आप लेंगे तो 2 अंडर रूट 2। जो दूरी होती है उसको हम लोग मात्रक में लिखते हैं, मात्रक या इकाई जो भी है। ठीक, तो ये पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल आपको दिया हुआ है। बिंदु है आपके पास -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ये हमें निकालनी है। तो d इक्वल टू हम लोग लिखें, सूत्र लिखें। पहले क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख देंगे आप। x2 माइनस दूसरे पहला निर्देशांक दूसरे वाले से इसको घटा दीजिएगा, -1 और ये क्या लिखा -5, तो +5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कारण होल स्क्वायर प्लस ये 3 माइनस 7। पहला पहले से घटा दो, दूसरा दूसरे से घटा दो, तो 3 माइनस 7 का वर्ग। यहाँ माइनस ही क्यों रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस में दिया था। ठीक है, और यहाँ ये माइनस के कारण क्या बन गया, यहाँ प्लस बन गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। -1 प्लस 5 करेंगे तो ये प्लस का 4 बचेगा होल स्क्वायर। 3 माइनस 7 करेंगे तो ये -4 बचेगा होल स्क्वायर। 4 चौको 16, 4 चौको 16, माइनस कवर करेंगे प्लस आ जाएगा। 16 16 हो गया 32, 32 इसको क्या लिखोगे 16 गुणा 2 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 मात्रक। ये बीच की दूरी आ गई। ठीक है, तीसरा सवाल आपको दिया हुआ है a, b और -a, -b के बीच की दूरी। तो ये d बराबर सूत्र लिखेंगे हम लोग, याद रखेंगे इसको हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसको हमेशा याद ही रखना है आपको। तो यहाँ क्या करेंगे, -a से a को घटा देंगे, तो -a का होल स्क्वायर प्लस y2, तो x1 y1 x2 y2, बाद वाला y होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का b और माइनस का b का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप हल कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 4b स्क्वायर। 4 आप यहाँ से कॉमन ले लें, तो जब 4 आप कॉमन लेंगे तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल मिल जाएगा तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतने मात्रक आ जाएगी इन दोनों के बीच की दूरी। सवाल नंबर 2 दिया है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब अनुच्छेद 7.2 7.2 माने पीछे जो हम लोगों ने एक उदाहरण किया था पिछले वाले वीडियो में,
उसमें दो शहर थे ए और बी, और ए से 36 किलोमीटर पूर्व की ओर और फिर इसके बाद उत्तर की ओर जाता था, तब उनके बीच की दूरी कह रहा है। तो क्या दोनों शहरों ए और बी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो अब हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ये करते हैं। देखिए इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो वही t बराबर सूत्र लिखें हम लोग, केवल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मान रख दें हम लोग। तो ये x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 करना है, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। हम क्या करते हैं, दोनों निर्देशांकों को देखते हैं और जो बाद में निर्देशांक लिखा होता है उसका पहला वाला निर्देशांक पहले वाले से घटा देते हैं, माने 36 माइनस 0 और 15 माइनस 0, और दोनों का होल स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 36 का वर्ग और प्लस ये 15 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको हल कर लीजिएगा, जो भी आए 15 15 में कितना होता है 225 और 36 36 का आप गुणा कर लीजिएगा, रख दीजिएगा यहाँ। देखिए हमने ये 36 गुणा 36 कर लिया है, तो हमारे पास आ गया 1296। इसमें 225 जोड़ दिया तो कितना आ गया 1521। इसको भी आप जोड़ के लिख लीजिए, आ जाएगा 1521। वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 39 मात्रक, माने उन दोनों शहरों के जो बीच की दूरी होगी वो 39 किलोमीटर, ठीक है, होगी। दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में ही होगी, है ना। तो हमने यहाँ मात्रक लिख दिया, चूंकि ऐसा इसमें सवाल में कुछ दिया नहीं है कि कितने मात्रक कितना इकाई जो भी है। देखिए संरेखी को आप समझ लें। अगर आपको 3 बिंदु दिए हैं ए बी और सी, ये एक रेखा में हैं, ठीक है, एक रेखा में हैं, तो एक तो बात ये कि इनसे कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, क्योंकि इनको मिलाओगे आप तो त्रिभुज इनसे बनेगा नहीं। जब त्रिभुज नहीं बनेगा इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालें तो वो भी हमें सिखाया नहीं गया है, अगर वो सिखा दिया गया होता तो हमारे लिए संरेखीय सिद्ध करना इजी हो जाता। अब वो बात हमें पता नहीं, तो अब हम इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना नहीं पता है, तब हमें संरेखीय सिद्ध करना है, तो हमें क्या करना होगा। तो हम सिंपल सा ए बी के बीच की दूरी निकालें, हम सिंपल सा बी सी के बीच की दूरी निकालें, और यदि ए सी बराबर फिर ए सी के बीच की दूरी निकालें, और ये ए सी जो हो ए बी प्लस बी सी के बराबर हो, जो ए से सी तक की दूरी हो वो ए बी और बी सी के योगफल के बराबर हो, तब दिए गए बिंदु ए बी सी जो होंगे वो क्या होंगे, संरेख होंगे। तो ये एक संरेख होने की कंडीशन है कि ए से सी के बीच की दूरी बराबर होगी ए से बी के बीच की दूरी प्लस बी से सी के बीच की दूरी। अगर ऐसा है तो दिए गए बिंदु संरेख हैं, अन्यथा नहीं। आइए एक सवाल करते हैं इस पर। सवाल समझ में आ गया होगा कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु इतने इतने संरेखीय हैं। तो ये 3 बिंदु दिए हैं, ठीक है, बीच की दूरियां निकालेंगे और इसको हल करेंगे। ये देखते हैं। तो हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, ठीक है। तो हम ए बी के बीच की दूरी निकालें। ए बी के बीच की दूरी बताइए क्या होगी, 2 से 1 को घटा दें तो 2 माइनस 1 का वर्ग प्लस 3 से 5 को घटा दें 3 माइनस 5 का वर्ग। तो ये आपके पास आ जाएगा, 2 से 1 घटाएंगे बचेगा 1, और 3 से 5 घटाएंगे तो माइनस का 2, इसका होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 प्लस 2 दूनी 4, और ये आपके पास आ गया √5 के। फिर हम बी से सी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी से सी के बीच की दूरी। तो बी से सी के बीच के लिए लिखें आप बी सी बराबर √ क्या होगा, -2 से इस 2 को घटा देंगे, पहले निर्देशांक घटा देते तो -2 लिखेंगे, -2 का होल स्क्वायर प्लस फिर -11 और -3, -11 -3 का होल स्क्वायर। हल कर दीजिएगा इसको, तो ये आ जाएगा -4 का वर्ग प्लस
14 का वर्ग, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 चौको 16 प्लस 14 14 में 196। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 6 6 12 की 2, हासिल लगी 1, 9 1 10 1 11 और 1 1 1 2, 212 आ गया। ठीक है, अब 212 को हम लोग वर्गमूल लेकर के हल करें। अब हम लोग AC के बीच की दूरी निकाल लें तो AC बराबर क्या आएगा, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माने -11 और -5 का वर्ग, ये आपके पास आ जाएगा -3 का वर्ग प्लस -16 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 3 त्रिका 9, 16 16 में 256। ठीक है, 56 इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 265। चूंकि AC आपका पास है √265 और AB प्लस BC जो है, AB का मान √5 निकाला था और AC का मान आपने 212 निकाला था, ये चीज कभी भी इसके इक्वल नहीं होगी। यहाँ लिखो अतः, लिखो चूंकि AC नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, इसलिए ABC संरेख नहीं होंगे। ठीक, कैलकुलेशन जरूर चेक कर लें, कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। देखिए सवाल नंबर 4 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतने माने 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, द्विबाहु दो भुजाएं बराबर हो, सम माने बराबर। ठीक है, आइए करते हैं इसको। ये देखिए 3 बिंदु दिए थे, मान लिया एक इस त्रिभुज के शीर्ष है ये। ठीक है, ABC, तो सबसे पहले AB के बीच की दूरी निकालेंगे तो AB बराबर आपके पास आएगा, ध्यान से देखिएगा, A से B तक की पहले निर्देशांकों को घटा के वर्ग कर देते हैं तो 6 - 5 का वर्ग प्लस 4 से 2 को घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसका वर्ग बराबर √6 से 5 को घटाएंगे तो 1 का वर्ग प्लस 4 में 2 को जोड़ेंगे तो 6 का वर्ग, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 6 36 माने √37 के। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है बच्चों, हमको निकालना है BC, B से C के बीच की दूरी, तो BC हम लोग निकालते हैं। देखिए B और C, तो इसका निर्देशांक इससे घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस फिर -2 से 4 को घटा देंगे तो -2 - 4 का वर्ग, ये आपके पास आ जाएगा 1 का वर्ग -6 का वर्ग। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 6 36 बराबर √37 के। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, अब हमको निकालना है AC के बीच की दूरी। ठीक है, तो AC निकालने हम लोग यहाँ लिखेंगे AC बराबर √ ठीक, AC निकाल दो या CA निकाल दो, दोनों बातों में कोई अंतर नहीं, A और C, तो 7 - 5 का वर्ग। ठीक है, तो लिखेंगे 7 - 5 का वर्ग प्लस फिर क्या लिखेंगे, -2 से -2 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा -2, ये बन जाएगा प्लस का 2, चूंकि माइनस पहले से है तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग बराबर हो जाएगा √4 माने 2 आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि दो भुजाएं बराबर हैं ऑलरेडी, AB बराबर BC, इसलिए दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु
त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। ठीक है, चलो आज इतना ही।